गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। यकीन है कि आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हमारा ज्योग्राफी का मॉडल पेपर है 9 नंबर है। 9 नंबर का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बांग्लादेश में है। 1088। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1088। बांग्लादेश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। वैसे तो सिंगापुर में है, लेकिन सिंगापुर एक छोटा देश है, लेकिन बड़े देशों में माना जाए तो बांग्लादेश है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, गिरती हुई मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पहली अवस्था में अफ्रीका महाद्वीप के देश, दूसरी अवस्था में अफ्रीका महाद्वीप के देश, तीसरी अवस्था में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये आते हैं। चौथी अवस्था में अफगानिस्तान है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ये देश आते हैं। और जो अंतिम जो स्टेज है उसमें यूरोप महाद्वीप के देश, जर्मनी ये आते हैं और जापान। तो भारत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। कायिक जनसंख्या घनत्व का सूत्र। कायिक जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जैसे 5 सूत्र बता दिया मैंने आपको। गणितीय घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, कायिक, कृषि। सूत्र याद करने आपको। कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि। कायिक जनसंख्या घनत्व में कृषि भूमि को देखा जाता है। तो कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है आपको। क्या क्वेश्चन है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 को। ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 को। 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या ये आयु वर्ग वाले में है। 0 से 14, 15 से 59 युवा आयु वर्ग, 0 से 14 बाल आयु वर्ग, और जो 59 से जो 64 है वो उसमें आती है वर्ध आयु वर्ग। तो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या क्या कहलाती है? इसे हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में, जो जोहान्सबर्ग शहर है दक्षिण अफ्रीका का, उसमें हुआ था 2002 को। जोहान्सबर्ग में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक समझौता है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कनाडा में हुआ था। इसके ऊपर हुआ था ओजोन परत के क्षरण पर चिंता व्यक्त की गई थी। ओजोन परत क्षरण पर के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं जैसे CFC है, SO2 है, NO2 है, उनके क्षरण को या उनके जो प्रभाव उनको कम करने के लिए ये समझौता किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना इसको। 15 से 60 वर्ष की जनसंख्या, इसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को हमें अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। एक बार उपयोग लेने के बाद खत्म होने के बाद इनका दोबारा उपयोग नहीं ले सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है। गैर परंपरागत को हम नवीकरणीय कहते हैं। एक बार उपयोग लेने के बाद इसका दोबारा भी उपयोग लिया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है,
पवन ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास। बायोमास कचरे से गोबर गैस, पशुओं की खाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल, अंडमान निकोबार, मेघालय, जहाँ पर 100 से 200 या 200 से अधिक सेंटीमीटर क्या होती है वर्षा होती है, वहां पर पाए जाते हैं। इनकी क्या विशेषता है, ये सघन रूप से पाए जाते हैं। इनकी जो लंबाई है वो अधिक होती है, 40 से 50 मीटर है, उससे भी क्या होती है अधिक होती है। इनका आर्थिक लाभ नहीं लिया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये इतने सघन होते हैं कि वहाँ पर यातायात का कोई साधन नहीं है, परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, और एक ही प्रजाति के वृक्ष अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, तो इनका आर्थिक उपयोग नहीं हो सकता। कौन कौन से आते हैं, मोगनी है, आयरनवुड है, एबोनी है, बांस है, ये किस में आते हैं, ये सदाबहार वनों की श्रेणी में आते हैं। चंदेरिया, चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, चंदेरिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना, राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो कारखाना वो है गोटन, नागौर में है सफेद सीमेंट का कारखाना। कोयले के प्रकार, कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे जो उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद है बिटुमिन, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। नदी घाटियों में गोंडवाना काल का जो कोयला है, गोंडवाना काल का जो कोयला वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाया, जैसे दामोदर नदी घाटी है, गोदावरी है, हमारी नदी घाटी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण क्या है, हानियां लिखो। देखो प्रदूषण क्या होता है, जब भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों में क्या हो जाते हैं अवांछनीय, जब पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या हो जाते हैं अवांछनीय परिवर्तन, वांछनीय नहीं अवांछनीय परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है कि जब मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या हो जाते हैं अवांछनीय परिवर्तन, जो अवांछनीय जो तत्व होते हैं वो उसमें क्या होते हैं मिल रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मृदा प्रदूषण कहते हैं। क्या हानियां है, मृदा प्रदूषण से भूमि क्या हो जाती है अम्लीय व क्या हो जाती है क्षारीय हो जाती है, भूमि क्या हो जाती है बंजर होने लगती है, फसलों का विनाश होता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, और मृदा की जो गुणवत्ता है उसका क्या होने लगता है धीरे धीरे उनका विनाश होने लगता है, या मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति की पर टिप्पणी लिखनी है आपको। आवास, सामाजिक रीति रिवाज और शिकार प्रणाली, इन बिंदुओं पर। भील जनजाति शब्द की, भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। प्राचीन काल में जो भील जनजाति थी वो शिकार करने में क्या थी बहुत ही निपुण थी। राजस्थान में जो भील जनजाति है वो दक्षिण में उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करती है निवास करती है। भील जनजाति ने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की युद्ध में क्या की थी सहायता की थी। सामाजिक रीति रिवाज, ये पितृवंशी परिवार होता है, ये भील जनजाति वो अपने शरीर पर क्या बना गुदवाती है, गोदना गुदवाती है। वरक पक्ष को कन्या पक्ष का मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या करते हैं दापा करते हैं। फायरे, फायरे ये क्या है भीलों का रणघोष है। गोल गोदेड़ो प्रथा, शूरवीरता के साथ युवक द्वारा स्त्री का अपहरण। गोल गोदेड़ो प्रथा का कौन सी जनजाति में, भील जनजाति में पाई जाती है। शिकार, पहले ये जनजाति शिकार पर निर्भर करती थी, लेकिन वर्तमान में शिकार है और आज के नियमों की क्या है विरुद्ध है, जिसके कारण ये लोग वर्तमान में शिकार के स्थान पर धीरे धीरे कृषि व पशुपालन भी करने लगे हैं। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं वालरा कहते हैं। वालरा कृषि भी 2 प्रकार की होती है, जो पहाड़ी भागों में की जाती है उसे चिमाता कहते हैं, और मैदानी भागों में की जाती है उसे क्या कहते हैं दजिया कहते हैं। आंतरिक जलमार्ग, जलमार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक जलमार्ग होता है, एक बाह्य। बाह्य में समुद्री जलमार्ग को शामिल किया जाता है। आंतरिक जलमार्ग में नदियां हैं, झीलें हैं, बड़े बड़े जो तालाब हैं उनके माध्यम से किया
जाता है। आंतरिक जलमार्ग की अनुकूल दशाएं, क्या अनुकूल दशा होनी चाहिए? नदी की गहराई क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। नदियों में गाद की मात्रा कम होनी चाहिए। गाद गाद का मतलब होता है गहराई जो है या जो कीचड़ है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि जब गाद की मात्रा अधिक होगी तो उसमें व्यापार की सुविधा नहीं हो सकेगी। नदियां 12 मासी होनी चाहिए, मौसमी नदियां होनी चाहिए, वर्ष भर नदियां बहती रहनी चाहिए। ये आंतरिक जलमार्ग के लिए अनुकूल दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? कम होने के कारण। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात, या स्त्री पुरुषों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। क्या सूत्र है? पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। देखो ये सूत्र दो प्रकार का होता है। कैसे कि जो विकासशील देश है जहाँ पर लिंगानुपात क्या है? कम है, उन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या तो ऊपर आएगी और स्त्रियों की संख्या क्या आएगी? नीचे आएगी। जब लिंगानुपात की संख्या अधिक होती है या विकसित देशों में लिंगानुपात याद करना होता तो सूत्र कैसा था? स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। कम होने के क्या कारण है? बाल विवाह है। बाल विवाह प्रमुख कारण है, क्योंकि छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद कई दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, जिससे लिंगानुपात क्या होता है? कम होता है। बालकों को अधिक महत्व, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या है, प्राचीन रूढ़िवादी सोच, ये जो है लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण है। विश्व के मानचित्र में आपको प्रमुख जो क्षेत्र उनको दर्शाना है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क वो यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। अलाबामा, अलाबामा भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो लौह इस्पात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। स्वेज नहर, ये यहाँ पर है। स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। कायरा, मिस्र की राजधानी कायरा अफ्रीका महाद्वीप में है। जोहान्सबर्ग, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, जोहान्सबर्ग शहर है। सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। याकोहामा लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जापान में है। याकोहामा, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, ये जो क्षेत्र है जापान में। व्लादिवोस्टोक, ये रूस में है, जहाँ पर जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वो खत्म होता है, या जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का अंतिम छोर है, ये प्रमुख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में प्रमुख स्थानों को दर्शाना है। इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये व्यास और सतलज नदियों के संगम पर से निकाली गई एक जो क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो लौह इस्पात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नूनमती और डिगबोई, ये दोनों असम में है। नूनमती और डिगबोई, ये दोनों तेल रिफाइनरीज हैं असम में, जहाँ पर अशुद्ध तेल को क्या किया जाता है? रिफाइंड किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। सुंदरगढ़, ये भी लोहा हिस्से के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? सुंदरगढ़ उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा।